हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिन्हें आप अगर इंग्लिश जीरो से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, इंग्लिश कैसे लिखी जाती है और फिर अंग्रेजी में मैसेज कैसे करते हैं, चैटिंग कैसे करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर आपको किसी का मैसेज पढ़ना है, चैटिंग पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे। अगर इस क्लास को आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है और इसका मतलब कैसे निकाला जाता है। जैसे कुछ भी लिखा हुआ है और किसी को मैसेज भेजना है तो कैसे लिखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे बेसिक वर्ड बताएंगे जो जीरो से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ड आज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। सिर्फ आई लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आई लिखा हुआ है। इसका मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का क्या मतलब होता है? मैं। जैसे आप बोलते ना आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। आई एम गोइंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है डब्ल्यू ई। इसको हम पढ़ते हैं वी। क्या पढ़ते हैं? वी। वी पढ़ते हैं, डब्ल्यू ई को वी पढ़ते हैं। वी मतलब होता है हम। जैसे वी आर लिविंग इन अ विलेज, हम एक गांव में रहते हैं। वी आर लिविंग, हम रहते हैं। इन अ विलेज, एक गांव में। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम सभी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं या फिर आपको इस तरह का कोई वर्ड या कोई सेंटेंस मिलता है तो डब्ल्यू ई वी का मतलब होता है हम। नेक्स्ट है यू, वाई ओ यू। यू, इसको हम पढ़ते हैं यू। यू मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम। यू का मतलब होता है तुम। जैसे यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। यू आर अ जेंटलमैन, तुम एक सज्जन इंसान हो। तो इस तरह से यू का मतलब होता है तुम। इंग्लिश में यू हम चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों सबको बोल सकते हैं। जैसे बड़ा होगा तब भी हम यू बोलेंगे, छोटा होगा कोई तब भी। और हिंदी में क्या होता है, छोटे को हम तुम बोलते हैं और बड़े को आप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू का मतलब तुम और आप दोनों होता है। अब देखिए THEY, इसको हम पढ़ते हैं दे। क्या पढ़ते हैं? दे। दे का मतलब होता है वे। क्या होता है? वे। दे का मतलब होता है वे। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। जहाँ पर बहुवचन आ जाता है, ज़्यादा लोगों के बारे में बात होती है, वहाँ पर हम दे बोलते हैं। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वे सभी छात्र हैं। उसके बाद है ही, HE, ही। इसको हम पढ़ते हैं ही। ही का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। ही का मतलब होता है वह। जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। लेकिन यहाँ पर हम ही उसी के लिए लगाएंगे जो कोई पुरुष जाति का होगा, लड़का होगा। फिर हम देखते हैं अगला हमारा वर्ड है सी, SHE, सी। इसको हम पढ़ेंगे सी। सी का मतलब होता है वह। अब यहाँ पर भी वह है, ही का मतलब भी वह और सी का मतलब भी वह। तो ही जो होता है ना, ही को हम किसी पुरुष जाति के साथ लगाएंगे और सी जो है ये किसी महिला जाति के साथ, मतलब स्त्री जाति के साथ लगेगी। चाहे वो लड़की हो, औरत हो, उसको अगर वह बोलना है तो आप सी बोलेंगे। जैसे सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ कुकिंग फूड, ऐसे वह खाना बना रही है। और अगर कोई लड़का है जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट है IT, इट। इसको हम पढ़ते हैं इट। क्या पढ़ते हैं? इट। इट मतलब होता है यह। इट मतलब यह। इट जो होता है ये किसी निर्जीव चीज़, जैसे कोई बिना जान वाली चीज़ है, उसके लिए हम लगाते हैं। जैसे इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है। नेक्स्ट है हर, HIR, हर। इसको हम पढ़ते हैं हर। हर मतलब होता है उसकी। क्या होता है? उसकी। हर का मतलब होता है उसकी। जैसे यह उसकी कलम है, कोई लड़की है ना, उसको आपको बोलना है कि यह उसकी कलम है तो आप बोलेंगे दिस इज़ हर पेन, यह उसकी कलम है।
उसके बाद है हिम, HIM, इसको हम पढ़ते हैं हिम। हिम, हिम मतलब होता है वह, सॉरी उसका, उनका। हिम मतलब होता है उनका, हिम मतलब उनका। जैसे ज़्यादा बच्चे हैं ना कहीं पर और लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे, हिम। हिम मतलब उनका। नेक्स्ट है THEY, तो इसको हम पढ़ते हैं दे। दे, दे मतलब होता है वे। क्या होता है, वे। दे मतलब वे। जैसे दे आर लिविंग इन सिटी, वे शहर में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन सिटी। दे आर प्लेइंग मैच, वे मैच खेल रहे हैं। इस तरह से। नेक्स्ट है THEM, देम। देम मतलब भी होता है उनका, देम मतलब भी उनका। नेक्स्ट है दिस। दिस, इसको हम पढ़ेंगे दिस। दिस का मतलब होता है यह, यह। जैसे दिस इज माई फोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी कलम है। दिस इज माई क्लासरूम, यह मेरा कक्षा है। तो इस तरह से आप दिस का मतलब यह होता है, आप इस तरह से इस वर्ड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दैट, इसको हम पढ़ते हैं दैट। यह क्या था, यह। दिस का मतलब यह और दैट का मतलब होता है वह। क्या होता है, वह। जैसे दैट इज अ डेस्क, वह एक मेज है। दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। इस तरह से। नेक्स्ट है THOSE, दोज। इसको हम पढ़ते हैं दोज। दोज, दोज मतलब वे। जैसे दोज आर बॉयज़, वे सब लड़के हैं। जहाँ पर ढेर सारे बच्चे होंगे और दूर खड़े रहेंगे उनको हम बोलेंगे दोज आर बॉयज़, वे सभी बच्चे हैं। तो मतलब जहाँ पर बहुवचन होता है वहाँ पर दोज लगता है। उसके बाद है THEY, दे। दे मतलब भी होता है वे। जैसे दे आर स्टूडेंट, दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स, ऐसे। नेक्स्ट है थिंक, THINK। थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है, सोचना या सोचा। जैसे थिंक योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचो। नेक्स्ट है टेक, इसको हम पढ़ते हैं टेक, TAKE, टेक। टेक मतलब होता है लेना। क्या होता है, लेना। टेक मतलब लेना। जैसे टेक योर सीट, अपना स्थान ले लो। मतलब टेक योर सीट मतलब बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। अगला है GIVE, इसको हम पढ़ते हैं गिव। क्या पढ़ते हैं, गिव। गिव, गिव मतलब होता है देना, देना। जैसे गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दे दो। प्लीज़ गिव मी डिनर, कृपया मुझे डिनर दे दो, भोजन दे दो। इस तरह से। नेक्स्ट है माई सेल्फ। माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं, स्वयं। आई एम डूइंग ऑल माई वर्क बाई माई सेल्फ, मैं काम कर रही हूँ, अपना सारा काम मैं कर रही हूँ किसके द्वारा, खुद के द्वारा, खुद, स्वयं। तो स्वयं मतलब क्या हो जाएगा, माई सेल्फ मतलब स्वयं, खुद का। नेक्स्ट है योर, इसको हम पढ़ते हैं योर। योर, योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा। दिस इज योर पेन, यह तुम्हारी कलम है। दिस इज योर चेयर, यह तुम्हारी कुर्सी है। दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बस्ता है। नेक्स्ट है फेक। फेक, फेक मतलब होता है झूठा। क्या होता है, झूठा। जैसे होता है ना, आप लोग बोलते हैं ये फेक न्यूज़ है, मतलब कि झूठा समाचार है, झूठी बात है। नेक्स्ट हम देखेंगे सून, SOON, इसको हम पढ़ते हैं सून। सून मतलब होता है जल्दी। क्या होता है, जल्दी। सून मतलब जल्दी। जैसे सी यू सून, हम आपसे जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट है सेंड, SEND, सेंड। सेंड मतलब होता है भेजना, भेजना। जैसे सेंड मी अ मैसेज, मुझे एक मैसेज भेजो, ऐसे। नेक्स्ट है मी। मी, मी मतलब मुझे। मी मतलब होता है मुझे, इसको हम पढ़ते हैं मी। मी का मतलब होता है मुझे। गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दे दो। नेक्स्ट है रोड। रोड मतलब होता है सड़क।
सड़क, रोड का मतलब होता है सड़क। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गो स्ट्रेट ऑन द रोड, सड़क पर सीधे चलो। वॉक ऑन द रोड एट राइट साइड, सही दिशा में, सही साइड से अपने सड़क पर चलो। नेक्स्ट है जंप, जंप इसको हम पढ़ते हैं जंप। जंप मतलब होता है कूदना, कूदना क्या होता है, कूदना। डोंट जंप ऑन द बेड, बिस्तर पर मत कूदो। हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, डोंट जंप ऑन द बेड, बिस्तर पर मत कूदो। नेक्स्ट है वांट, वांट, वांट मतलब होता है चाहना, चाहना। जैसे आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ। आई वाना रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट है इफ़, इफ़ मतलब होता है यदि, यदि, इफ़ मतलब यदि। नेक्स्ट है जू, इसको हम पढ़ते हैं जू। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। आप लोग चिड़ियाघर देखे होंगे ना, चिड़ियाघर में क्या क्या रहते हैं कमेंट करके आप बताइएगा। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। नेक्स्ट है जस्ट, जस्ट इसको पढ़ेंगे जस्ट। जस्ट का मतलब होता है तुरंत, क्या होता है, तुरंत। जस्ट गो, तुरंत जाओ, ऐसे। लाइक, नेक्स्ट है लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना। आई लाइक यू, बार बार आप बोलते होंगे। आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है बीट, BEAT, बीट। बीट का मतलब होता है मारना, बीट का मतलब होता है मारना। डोंट बीट मी, मुझे मत मारो। नेक्स्ट है डू, डू मतलब होता है करना, डू मतलब करना। डू योर वर्क, अपना काम करो। नेक्स्ट है क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद करना, बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना, इसको पढ़ते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। अगला है ओपन, ओपन इसको पढ़ेंगे ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना, ओपन मतलब खोलना। नेक्स्ट है मिस, मिस MISS, इसको हम पढ़ेंगे मिस। मिस मतलब होता है याद करना। जैसे आप बोलते हैं ना, आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ। आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ। नेक्स्ट है फॉलो, फॉलो, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, मतलब पीछे पीछे आना किसी के भी काम को, चाहे वो काम हो, चाहे किसी के आप पीछे जा रहे हों, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको अनुसरण कर रहे हैं, जैसे वो कर रहा है वैसे आप भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फॉलो करना, मतलब अनुसरण, अनुसरण। फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना। जैसे फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। जैसे मैं इंग्लिश बोल रही हूँ वैसे तुम भी बोलो, तो क्या बोलेंगे आप, प्लीज़ फॉलो मी, मुझे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तुम भी करो, तुम भी फॉलो करो मुझे। अस, US, अस, अस इसको पढ़ेंगे अस। अस मतलब होता है हमको, हमको, अस मतलब हमको। लव, नेक्स्ट है लव, लव मतलब होता है प्यार। जैसे आप सभी लोग बोलते होंगे आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो ये वर्ड तो सबको पता होगा लव। लव मतलब होता है प्यार करना। नेक्स्ट है बैट, BAT, आप देख पा रहे हैं ना, बैट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैट। बैट का मतलब क्या होता है, बैट, BAT, बैट का मतलब होता है चमगादड़। देखें आप लोग चमगादड़, चमगादड़ किस कलर का होता है कमेंट में बताइएगा। मैट, नेक्स्ट है मैट, मैट मतलब होता है चटाई, चटाई। मैट मतलब चटाई, जिस पे बिछा करके हम लोग बैठते हैं ज़मीन पे। नेट, नेक्स्ट है नेट, नेट मतलब होता है जाल, क्या होता है, नेट। नेट का मतलब जाल, नेट मतलब होता है जाल। जैसे नेट लगा करके हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये सब जितने भी बॉल होते हैं खेले जाते हैं, जिसमें नेट लगा कर खेले जाते हैं, उसमें आप लोग नेट देखे होंगे, जाल। या फिर मछली मारने के यूज़ आता है, या फिर मच्छरदानी देखे होंगे, नेट की बनी होती है, तो ये होता है नेट, जिसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं और कोई कपड़ा होता है या प्लास्टिक का होता है, उसे हम नेट बोलते हैं। नेक्स्ट है सेव, सेव मतलब होता है बचाना, बचाना। जैसे
सेव योर मनी, अपने धन को बचाओ, ज़्यादा खर्च मत करो, सेव मनी, धन बचाओ। नेक्स्ट है यूज़। यूज़ मतलब होता है प्रयोग करना, प्रयोग। यूज़ मतलब प्रयोग करना। जैसे हम लोग खरीदते हैं ना 3 रुपया वाली पेन, यूज़ एंड थ्रो, उस पर लिखा होता है यूज़ एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंक दो। यूज़ मतलब प्रयोग करना, थ्रो मतलब फेंकना, प्रयोग करो और फेंक दो, यूज़ एंड थ्रो। डोंट यूज़ मी, मेरा प्रयोग मत करो। नेक्स्ट है नेवर, NEVER, नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। आई नेवर सीन दिस पिक्चर, मैंने इस तस्वीर को कभी नहीं देखा है। तो अगर आपको कभी नहीं बोलना है तो आप बोलेंगे नेवर। नेवर मतलब कहीं, कभी नहीं। जैसे आपसे कोई बोलता है ना कि क्या तुम ये काम करोगे, जैसे आपका मन नहीं है तो आप बोलेंगे नो, नेवर, नहीं, कभी नहीं करूँगा। तो इस तरह से नेवर मतलब होता है कभी नहीं। तो आज हम लोगों ने इतने सारे वर्ड पढ़े हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे ये सारे वर्ड। अगर इन सभी में से जो आपको सबसे अच्छा और यूनिक और प्यारा वर्ड लगा होगा उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो आपके लिए नया था उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। लिखने से क्या होगा, आपको उसकी स्पेलिंग और उसकी हिंदी मीनिंग आराम से याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देखते हैं और कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।